नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं मूलोए सव्वसाहूणं मोक्षमार्गस्य नेतारं तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। यह तत्वार्थ सूत्र नाम का महाग्रंथ है, जिसके दूसरे अधिकार के ऊपर विगत कई दिवस से हमारी चर्चा प्रवर्तमान है। यह दूसरा अधिकार नाना प्रकार से जीव के स्वरूप का वर्णन करता है, जीव के बारे में बताता है। विग्रह गति के स्वरूप के पश्चात हमने जन्म के भेदों को समझा और जन्म ग्रहण करता है, अर्थात नए शरीर को जब ये जीव धारण करता है तो वे शरीर कितने प्रकार का होता है और उस शरीर के आपस में क्या उनमें समानता असमानता है, वो सारा विषय हमारा चल रहा है। 5 प्रकार के शरीर होते हैं, वो हमने कल सूत्र क्रमांक 36 के माध्यम से जानना था और उन शरीर के का निर्देश अर्थात सामान्य लक्षण भी हमने सबका देखा था। आइए आगे हम अब चलते हैं और ये बात करते हैं कि वे जो शरीर हैं, 5 शरीर, उनमें किस प्रकार से स्थूलता सूक्ष्मता होती है। उसके लिए अगला सूत्र आचार्य देव प्रस्तुत करते हैं। चलते हैं सूत्र की तरफ। सूत्र क्रमांक 37 आपके समक्ष है। सूत्र का हम पाठ करेंगे और भाव को समझते हैं, सूत्र के भाव को। सूत्र क्रमांक 37। परम परम सूक्ष्मम, सूत्र है परम परम सूक्ष्मम। सरल है सूत्र। सूत्र का विच्छेद भी इसी प्रकार से होगा, परम परम और सूक्ष्म। 3 शब्द हैं। परम शब्द के कई अर्थ हैं, है ना। पर शब्द के बहुत अर्थ होते हैं, ठीक है। यहाँ जो हमें अर्थ ग्रहण करना है परम का मतलब देखो महान भी होता है ना, सबसे बड़ा सबसे महान, ऐसा भी परम का अर्थ होता है, ठीक है। जैसे हमने परमावधि ज्ञान के अंदर जाना था, है ना। इस प्रकार से यहाँ जो परम का अर्थ ग्रहण करना है वो हमें ग्रहण करना है व्यवस्था की दृष्टि से, मतलब आगे आगे के, है ना, क्रम क्रम से आगे आगे ऐसा ग्रहण करना है, ठीक है। और सूक्ष्मम, सूक्ष्म का अर्थ जो है वो हमें इस सूत्र के माध्यम से समझना है। सूक्ष्म का अर्थ है सूक्ष्म, ठीक है, स्थूल नहीं सूक्ष्म, ये अर्थ है इसका। उससे जो अधिक स्थूल है उसकी अपेक्षा वो वस्तु सूक्ष्म है, ठीक है। जो वस्तु सूक्ष्म कही जा रही है वो उससे जो सूक्ष्म है उसकी अपेक्षा वो स्थूल है, ठीक है। तो ऐसे तारतम्यता रूप सूक्ष्मता और स्थूलता होती है, ठीक है ना, वस्तुओं में। उसी प्रकार से हमें यहाँ भी ग्रहण करना होगा। आइए सूत्र का अर्थ समझते हैं। आगे आगे का शरीर सूक्ष्म है। सूत्र का अर्थ क्या है? आगे आगे का शरीर सूक्ष्म है, ठीक है। आगे आगे का शरीर सूक्ष्म है, इसका मतलब क्या कि हमें तो सूत्र प्रथम, ये जो हमारा 36वां सूत्र है, इसको बराबर ध्यान रखना है जब तक शरीरों की चर्चा चलती है तब तक, ठीक है ना। ये हमें हमारे ख्याल में होना चाहिए, क्योंकि ये अधिकार सूत्र है। सूत्र कई प्रकार के होते हैं, है ना। ये अधिकार, जब जिस विषय का अधिकार चल रहा होता है तो उसके प्रारंभ में जो सूत्र दिया जाता है वो उस पूरे अधिकार तक उस सूत्र की अनुवृत्ति होती रहती है, ठीक है। और आगे आगे के सूत्रों को उस सूत्र के माध्यम से समझना चाहिए। तो ये अधिकार सूत्र है यहाँ पर, है ना, मूल सूत्र है शरीर के संबंध में। अब उसके आधार से नीचे नीचे के सूत्रों को हमें ग्रहण कर लेना चाहिए। आगे आगे का शरीर सूक्ष्म है, इसका मतलब 5 शरीर हो गए यहाँ पर, औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तेजस, कर्मणानि। आगे आगे का मतलब औदारिक शरीर से वैक्रियक शरीर सूक्ष्म है, वैक्रियक से आहारक सूक्ष्म है, आहारक से तेजस सूक्ष्म है, और तेजस शरीर से कार्मण शरीर क्या है?
सूक्ष्म है। ये आगे आगे के शरीर एक दूसरे से सूक्ष्म है। आगे आगे के शरीर एक दूसरे से सूक्ष्म है। ठीक है, देखिए यहाँ भी आप चार्ट में देख सकते हैं सूक्ष्मता वाले जो टॉपिक है वहां पर देखिए उस कॉलम में। जब शरीरों की बात हुई तो ये प्रश्न आता है कि भाई ये औदारिक शरीर तो हमको दिखता है, हम छू भी सकते हैं ना, इसका ग्रहण कर सकते हैं, छेदन भेदन सब हो जाता है इसका, तो लेकिन ये जो दूसरे शरीर ये तो हमें दिखाई नहीं देते, ये तो हमें नजर नहीं आते है ना, इनको तो हम समझ लीजिए महसूस भी नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो ये जो शरीर है ये शरीर ऐसे क्यों और औदारिक शरीर में ऐसा क्यों पाया जाता है? ये इंद्रियों से हमें ग्राह्य हो जाता है ना, स्थूल है, पकड़ में आ जाता है, ये पकड़ में नहीं आते हैं। तो उसका कारण ये है कि जो औदारिक शरीर है ये सबसे स्थूल शरीर है, सबसे स्थूल है। ठीक है, और इस औदारिक से फिर वो वैक्रियक जो है वो उससे सूक्ष्म है, फिर वैक्रियक से फिर वो आहारक सूक्ष्म है, आहारक से तेजस और सबसे सूक्ष्म जो शरीर है वो कार्बन शरीर जानना चाहिए। ठीक है, अब सूक्ष्म का अर्थ हमें यहाँ क्या ग्रहण करना है वो हमें जानना है। सूक्ष्म का जो अर्थ हमें जानना चाहिए वो इस प्रकार से जानना चाहिए कि स्थूल का अर्थ है कि ऐसे परमाणु जो स्थूल हैं, इंद्रियों से ग्राह्य हैं, इंद्रियों से आसानी से पकड़ में आ जाते हैं, इस प्रकार के परमाणुओं से प्रायः औदारिक शरीर बना होता है। औदारिक शरीर के लिए जो आहार वर्गणाएं होती है, जो जो नौकर्म परमाणु होते हैं वे इस प्रकार की योग्यता के होते हैं कि जो स्थूल होते हैं। ठीक है ना, और जैसे हम आपके शरीर को देख सकते हैं, हम एक दूसरे को शरीर को देख सकते हैं, छू सकते हैं, ठीक है ना, इत्यादि चीजें होती है, लेकिन वैक्रियक शरीर के को हम नहीं छू सकते। ठीक है ना, इस प्रकार की स्पर्श गुण है लेकिन वो ख्याल में नहीं आएगा ना, इस प्रकार से देख नहीं सकते। कई प्रकार के देव हैं आसपास, ये होते हैं मंत्रादि, नहीं नजर आते हैं। ठीक है, तो क्यों? और क्योंकि औदारिक शरीर जो है वो स्थूल परमाणुओं से बने, इस प्रकार के परमाणुओं से निर्मित है कि जो स्थूल है। ठीक है, और वैक्रियक शरीर का निर्माण इस प्रकार के परमाणुओं से हुआ है कि जो उस औदारिक शरीर की अपेक्षा कम स्थूल है या सूक्ष्म है। ठीक है ना, यहाँ एक प्रश्न अवश्यंभावी है, वो ये है कि जो सूक्ष्म निगोदिया जीव हैं उनका जो शरीर है, ठीक है, वो आकार में भी बहुत छोटा है और सूक्ष्म भी है वो। ठीक है, तो नजर भी नहीं आता है हमको, व्याघात भी नहीं होता उसका। तो ठीक है, तो फिर उसको भी हम क्या वैक्रियक की श्रेणी में डाल सकते हैं क्या? कि नहीं, वो वैक्रियक की श्रेणी में नहीं है, क्योंकि वो शरीर जो उसको प्राप्त है वो औदारिक शरीर नामकरण के उद्देश्य से प्राप्त है, और उसको जो औदारिक शरीर प्राप्त है यद्यपि वह अन्य औदारिक शरीरों की अपेक्षा बहुत सूक्ष्म है, तथापि वैक्रियक शरीर उससे भी अधिक सूक्ष्म है। क्योंकि जिन परमाणुओं से है ना, जिन नौकर्म परमाणुओं से उस सूक्ष्म निगोदिया शरीर के जीव के शरीर का निर्माण हुआ है, उससे भी अधिक सूक्ष्म रूप परिणत हुए परमाणु, उससे भी कम स्थूल परमाणु इस वैक्रियक शरीर में होते हैं। भले इस वैक्रियक शरीर का आकार जो है वो बहुत बड़ा हो जाए, भले ही इस वैक्रियक शरीर का आकार बहुत बड़ा हो सकता है, क्योंकि सूक्ष्म निगोदिया जीव के शरीर का आकार तो कितना, अंगुल की संख्या तो भाग प्रमाण, वैक्रियक शरीर तो कम से कम भी है तो एक अरत्नी प्रमाण, एक हाथ प्रमाण मूल शरीर की बात। ठीक है ना, और क्रिया से तो बहुत बड़ा हो सकता है। ठीक है, तो आकार में तो ये बड़ा हो सकता है इससे, कौन सा वैक्रियक शरीर, तो सबसे छोटे वो सूक्ष्म निगोदिया शरीर से भी, लेकिन जिस प्रकार के परमाणुओं से इसका निर्माण हुआ है औदारिक शरीर का, वे स्थूल हैं, सबसे ज्यादा स्थूल हैं, और जिस प्रकार के परमाणुओं से इस वैक्रियक शरीर का निर्माण हुआ है वो उससे कम स्थूल। ऐसा पुद्गलों में होता है। ठीक है, ऐसा पुद्गलों में होता है। हम ये बात जानते हैं कि कैसे जान सकते हैं कि देखिए बहुत सारे पुद्गल परमाणुओं का प्रचय है। पुद्गल देखिए, जो हमें जो कुछ भी स्पर्श में, सूंघने में, चखने में जो कुछ भी आता है वो कोई एक परमाणु नहीं है, वह अनेक परमाणुओं का समुदाय है। ठीक है ना, स्कंद है वो। तो जो कुछ भी पुद्गल परमाणु का स्कंद है, ठीक है, लोक में, उसमें बहुत सारे पुद्गल स्कंद ऐसे हैं कि जिनको हम छू भी सकते हैं,
ठीक है, जिनका हम रस भी चख सकते हैं, ठीक है, जिसे अपन सूंघ भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, स्पर्श रस गंध वर्ण सारा उसका, जैसे कि रोटी सब रोटी है मान लीजिए, ठीक है, तो रोटी को छू भी सकते हैं, खा भी सकते हैं, रस भी चख सकते हैं, उसका सूंघ भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, क्योंकि वो स्थूल है, वो इतने स्थूल परमाणुओं से बनी हुई है, ठीक है। लेकिन हवा, वायु, वायु भी पुद्गलों का स्कंद है, ठीक है, वायु का एक जीवों का शरीर है, तो शरीर का स्कंद तो है परमाणु का, वो तो अनेक अनेक शरीरों का मेल है, इतना बड़ा स्कंद है, तो वो हम देख नहीं सकते हैं, दिखाई नहीं देता है हमको, लेकिन उसको हम छू सकते हैं, छू तो सकते हैं पर देख नहीं सकते, वो स्पर्श में आता है कि नहीं आता है वायु, तो वो वायु रूप जो पुद्गल परमाणु परिणत हुए हैं, वे संख्या में बहुत ज्यादा हो सकते हैं, और दूसरा आकार भी उनका बड़ा हो सकता है, ठीक है, उस रोटी की अपेक्षा, अथवा वो छोटा छोटा राई का दाना वो भी हमको दिखता है, चख सकते हैं, छू सकते हैं, सब कर सकते हैं, लेकिन वे उस प्रकार के पुद्गल परमाणुओं से निर्मित है, वे राई स्थूल कि वो दिख जाती है, उसका स्पर्श रस गंध वर्ण हो जाता है, और वो हवा जो है वो इस प्रकार के पुद्गल परमाणुओं से निर्मित है कि वो नजर नहीं आती, हम उसका स्पर्श ही कर सकते, यद्यपि उसमें वो गुण है स्पर्श रस गंध वर्ण, क्योंकि पुद्गल में होगा ही होगा, एक होगा तो चारों होंगे, हमारी पकड़ में है वो अलग विषय, क्यों नहीं, क्योंकि उसमें सूक्ष्मता उसकी अपेक्षा अधिक है, उनके जिस परमाणुओं से निर्मित है, आकार में ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है ना। इसी प्रकार समझना चाहिए हमें यहाँ पर भी, औदारिक शरीर जिन परमाणुओं से मिलकर बना है, शरीर योग्य परमाणुओं से मिलकर बना है, कि वे इस वैक्रियक शरीर के योग्य जो परमाणु हैं उनसे अधिक स्थूल है, हाँ, वैक्रिक शरीर के परमाणुओं से अधिक स्थूल है, और वैक्रिक शरीर के जो परमाणु निर्मित है वे जो इससे अधिक सूक्ष्म है, तो सूक्ष्मता का मतलब हमें इस प्रकार ग्रहण कर लेना चाहिए, यहाँ पर सूक्ष्म का अर्थ कि पुद्गल के परमाणु के सूक्ष्म परिणमन की योग्यता, उनकी सूक्ष्मता की स्थूलता नहीं होने का जो उनकी योग्यता है, उत्तरोत्तर कम स्थूलता या उत्तरोत्तर अधिक सूक्ष्मता, वो जानना चाहिए। इसी प्रकार से औदारिक वैक्रियक शरीर से जो आहारक शरीर है उसके जो परमाणु, ये तीनों आहार वर्गणाओं से बने हुए हैं, तथापि इनमें बहुत भेद है, क्योंकि अरे औदारिक शरीर हमारे और आपके शरीर में जो परमाणु में भी बहुत भेद हो जाता है ना, उनके, क्योंकि हर परमाणु के अपना अपने शक्ति अलग अलग प्रकार की है, वैक्रिक शरीर में भी कितना भेद है, पहले नरक के नारकी का शरीर और सातवें नरक के, इसी प्रकार से देवताओं के शरीरों में अलग अलग प्रकार, अनेक प्रकार के वैक्रिक शरीर होते हैं, उनमें भेद हो जाता है, तो वो जो आहारक शरीर है, तो वो आहारक शरीर क्या है, उस वैक्रियक शरीर से अधिक सूक्ष्म है, ठीक है ना, सूक्ष्म का मतलब आ गया ना ग्रहण में, सूक्ष्म परमाणुओं से निर्मित, ग्रहण में आने की योग्यता के अनुसार। अब उस आहारक शरीर से जो तेजस शरीर है, ठीक है ना, तेजस शरीर क्या कर रहा है, तेजस शरीर कांति उत्पन्न करता है, प्रभाव पैदा करता है तीनों शरीरों में पूर्व के, ये उस आहारक शरीर से भी अधिक सूक्ष्म है, और सबसे सूक्ष्म इनमें कोई शरीर है तो वो है कार्मण शरीर, क्योंकि वो कर्म परमाणु इतने सूक्ष्म हैं, इस प्रकार के परमाणुओं से वो कर्म परमाणु निर्मित होते हैं कि वे अत्यंत ही सूक्ष्म हो जाते हैं, और सामान्य व्यक्ति के ज्ञान का विषय नहीं बन जाते हैं, बन पाते, केवल भगवान जो है प्रत्यक्ष रूप से उनके ज्ञान का विषय बनते हैं, ठीक है ना, और अन्य कुछ ज्ञानों में प्रकार की हमने समझा था योग्यता उस आधार से, है ना। तो इस प्रकार से ये सूक्ष्मता है इनकी, परम सूक्ष्मम, ये इस परम सूक्ष्मम का अर्थ हमें ग्रहण करना चाहिए, ठीक है ना, कि जिन परमाणुओं से उनका निर्माण हुआ, जिन वर्गणाओं से उनका निर्माण हुआ है, वो उत्तरोत्तर जो है वो इंद्रियों से ग्रहण की अपेक्षा, ज्ञान से ग्रहण की अपेक्षा, अथवा स्वयं उनके स्थूलता की अपेक्षा उत्तरोत्तर सूक्ष्म है। तो सबसे जो स्थूल है वो औदारिक, फिर वैक्रियक, उससे कम स्थूल, फिर उससे अधिक सूक्ष्म जो है वो आहारक, उससे अधिक सूक्ष्म तेजस, और सबसे ज्यादा सूक्ष्म जो है वो कार्मण शरीर जानना चाहिए। जब इस प्रकार ये उत्तरोत्तर सूक्ष्म है एक दूसरे से, तो फिर इनके जो प्रदेश, इनमें जो परमाणु है ना, पुद्गल के परमाणुओं से तो निर्मित है सारे हैं, इनके परमाणुओं की संख्या भी कम होनी चाहिए, कि सूक्ष्म है तो संख्या भी कम होनी चाहिए,
इस प्रकार का प्रश्न खड़ा होता है, तो इस प्रश्न का निराकरण करने के लिए सूत्र, आगे के दो सूत्र आचार्य देव लिखते हैं कि यद्यपि परम सूक्ष्मम, ये सब शरीर जो है आगे के शरीर पहले वाले से बहुत सूक्ष्म है, लेकिन परमाणु की अपेक्षा देखें तो उन आगे वाले जो शरीर है उनके परमाणुओं की संख्या पहले वाले शरीरों के मुकाबले बहुत ज्यादा है। कितनी ज्यादा है वो इस सूत्र में बताया गया है। ठीक है, आइए हम पढ़ते हैं सूत्र क्रमांक 38। प्रदेश तो संख्येय गुणम प्राक तेजसात्, वापिस प्रदेश तो संख्येय गुणम प्राक तेजसात्। ठीक है, प्रदेश तो संख्येय गुणम प्राक तेजसात्। सूत्र विच्छेद करेंगे हम इसका। प्रदेशतः प्लस असंख्येय गुणम, प्रदेशतः प्लस असंख्येय गुणम प्राक डैश तेजसात्, प्रदेशतः प्लस असंख्येय गुणम प्राक तेजसात्। ठीक है, आइए शब्दों को समझ लेते हैं। सबसे पहले इसमें कुछ शब्द हमारे सामने, 4 शब्द आ गए। ठीक है ना, प्रदेशतः, प्रदेश से असंख्येय गुणा, प्रदेशों की अपेक्षा असंख्यात गुना है। कौन? कि ये शरीर के कहां तक? के प्राक तेजसात्, तेजस शरीर से पहले, प्राक मतलब होता है पहले, है ना, तेजसात्, तेजस शरीर से पहले के जो शरीर हैं वे प्रदेशों की अपेक्षा असंख्यात गुने हैं क्रमशः। तो तेजस शरीर का नंबर कौन सा है? कि चौथा नंबर है। तो इससे पहले के कौन से हो गए? कि तीनों हो गए, औदारिक, वेक्रियक और आहारक, है ना। ये जो मूल सूत्र है, अधिकार सूत्र, इसको बराबर ध्यान रखना, ये क्रम यही ध्यान रखना कि औदारिक, वेक्रियक और आहारक। तो यहाँ क्या कहना चाहते हैं कि तेजस से पूर्व, देखिए सूत्रार्थ देखिए, तेजस से पूर्व तीन शरीरों में आगे का शरीर प्रदेशों की अपेक्षा असंख्यात गुना है ना। आगे का शरीर प्रदेशों की अपेक्षा असंख्यात गुना है। चलिए सबसे पहले प्रदेश शब्द को यहाँ समझते हैं। प्रदेश का यहाँ क्या अर्थ ग्रहण करना चाहिए? प्रदेश का अर्थ यहाँ ग्रहण करना है परमाणु। ठीक है, प्रदेश का अर्थ क्या ग्रहण करना है हमें? परमाणु। ठीक है, उद्गल द्रव्य की का जो सबसे छोटी अविभागी जो परमाणु उद्गल है उसे परमाणु कहा जाता है। ठीक है ना, उससे और विभाग नहीं हो सकता। तो सबसे छोटा जो वो प्रदेश से हमें वो परमाणु ग्रहण करना यहाँ पर अपेक्षित है। ठीक है, तो परमाणुओं की अपेक्षा, प्रदेशतः मतलब परमाणुओं की अपेक्षा असंख्यात गुना है तीन शरीर तेजस से पूर्व। ठीक है, तो मतलब औदारिक शरीर से वेक्रियक शरीर असंख्यात गुना ज्यादा परमाणुओं वाला है, ये इसका मतलब। औदारिक शरीर में जितने पुद्गल के परमाणुओं से वो औदारिक शरीर बना है, उससे असंख्यात गुना पुद्गल परमाणुओं से वेक्रियक शरीर बनता है संख्या अपेक्षा, और उससे भी असंख्यात गुना अधिक पुद्गल परमाणुओं से वो आहारक शरीर बनता है। औदारिक शरीर के पुद्गल परमाणुओं से असंख्यात गुना वेक्रियक शरीर के पुद्गल परमाणु, और वेक्रियक शरीर के पुद्गल परमाणुओं से असंख्यात गुना आहारक शरीर के पुद्गल परमाणु जानना चाहिए। देखिए चार्ट के अंदर भी ये बात लिखी हुई है, देखिए, है ना। सबसे कम पुद्गल परमाणु स्कंद, औदारिक शरीर का जो स्कंद बना है ना, उसमें सबसे कम पुद्गल के परमाणु है। सबसे कम है, फिर भी कितना है कि अनंत है ना। अनंत पुद्गल परमाणुओं का जब समुदाय बना तब जाके औदारिक शरीर बना। तो सबके जितने औदारिक शरीर हैं सब में अनंत परमाणु है ना, छोटे छोटा बड़ा से बड़ा। उससे असंख्यात गुना वेक्रियक शरीर के अंदर पुद्गल परमाणु है, और उससे असंख्यात गुना आहारक शरीर के अंदर पुद्गल परमाणु की संख्या जाननी चाहिए। पुद्गल परमाणु असंख्यात गुना है, लेकिन स्थूलता कम है, वो है सूक्ष्म, क्योंकि वे पुद्गल परमाणु इस प्रकार के हैं कि उनका सूक्ष्म परिणमन की योग्यता उनमें होती है। तो यहाँ पे हमको ये समझना चाहिए कि पुद्गल परमाणु तो है ज्यादा, ठीक है, और स्थूलता जो उनकी है वो है कम। ठीक है ना, समझेंगे इसको उदाहरण के माध्यम से और समझ आ जाएगी बात। ठीक है, तो इस प्रकार से ये
प्रदेशों की संख्या जाननी चाहिए, ठीक है ना, मतलब प्रदेश मतलब परमाणुओं की संख्या जाननी चाहिए। तो यहाँ पे जब बोला कि भाई प्राक तेजसात, तेजस शरीर से पहले पहले ये स्थिति है कि उदारिक से असंख्यात, वेक्रियक से असंख्यात वेक्रियक और वेक्रियक से असंख्यात परमाणुओं वाला ये आहारक। तो फिर तेजस और उसके बाद के शरीर की क्या स्थिति, उनके अंदर भी यही क्रम चलेगा कि क्या है, ठीक है। तो उसके लिए फिर ये सूत्र क्रमांक 39वां यहाँ आचार्य देव प्रस्तुत करते हैं। देखिए, अनंत गुणे परे, अनंत गुणे परे, ठीक है। सूत्र का अर्थ हम समझते हैं, अनंत गुणे परे, यही सूत्र विच्छेद हो जाएगा इसका। परे, परे मतलब, पर मतलब बाद। अब यहाँ देखो, पर का मतलब बाद में ग्रहण करना है, जो बाद वाले, परे दो, परम परे, ठीक है, द्विवचन हो जाएगा। तो परे बाद के जो दो है ना, अंत के जो दो शरीर हैं, परे मतलब ये लेना है, ठीक है। वो कैसे है कि वो अनंत गुण वाले हैं, अनंत गुणा है एक दूसरे से, ये ग्रहण करना है। तो तेजसात से पहले अपन ने 3 दे दिए, तो अब तेजस और कार्बन बच गए। तो क्या मतलब होगा सूत्र का, देखो सूत्रार्थ, परवर्ती दो शरीर प्रदेशों की अपेक्षा उत्तरोत्तर अनंत गुणे हैं, उत्तरोत्तर अनंत गुणे हैं, ठीक है। ये जो तेजस शरीर है, इस तेजस शरीर से ये कार्बन शरीर अनंत गुना परमाणुओं वाला है। फिर तेजस शरीर कैसा है कि वो जो आहारक शरीर था ना, वो आहारक शरीर जो कि वेक्रियक से असंख्यात गुना था, उस आहारक शरीर से अनंत गुना, अनंत गुना मतलब अनंत गुना परमाणु से ये तेजस शरीर का निर्माण होता है। और तेजस शरीर के निर्माण में जितने परमाणु होते हैं, उन उद्गल के परमाणुओं से अनंत गुना परमाणु इस कार्बन शरीर के अंदर पाए जाते हैं। तो परमाणुओं की अपेक्षा देखो तो सबसे छोटा कौन सा है, औदारिक शरीर, और सबसे बड़ा कौन सा हो गया संख्या, परमाणुओं की संख्या की अपेक्षा ये कार्बन शरीर। स्थूलता और सूक्ष्मता की अपेक्षा देखो तो सबसे स्थूल कौन सा है, औदारिक, और सबसे सूक्ष्म कौन सा है, कार्बन। दो प्रकार से मैं समझेंगे, स्थूलता सूक्ष्मता और प्रदेशों की संख्या, है ना, परमाणुओं की संख्या, उनके उनके हिसाब से, ठीक है। तो इन दो सूत्रों के अंदर हमें इन उद्गल के जो शरीर बने हुए हैं, उद्गलिक स्कंद के रूप में शरीर, इनके परमाणु कितने कितने ये ख्याल में आ गया। देखिए चार्ट के अंदर अनंत परमाणुओं से युक्त ये जो औदारिक शरीर है, ठीक है, इसमें परमाणु सबसे कम है। इससे असंख्यात गुणे किसमें है, वेक्रियक शरीर के अंदर है। उस वेक्रियक शरीर से असंख्यात गुणे आहारक में, उस आहारक से अनंत गुणे, आहारक के बाद में गुना जो है वो असंख्यात से अनंत बदल जाएगा, ठीक है ना, मतलब बहुत अधिक हो जाएगा। अनंत गुणे परमाणुओं से तेजस शरीर बना हुआ है, और तेजस शरीर जितने हैं उससे अनंत गुना परमाणुओं से ये कार्बन शरीर का निर्माण होता है, कर्म परमाणु से युक्त कार्बन शरीर बनता है। और ये सबसे अधिक परमाणुओं से युक्त होता है, सबसे अधिक परमाणुओं से युक्त है, फिर भी ये सूक्ष्म है। और वो जो औदारिक शरीर है वो सबसे कम परमाणुओं से बना हुआ है, फिर भी वो स्थूल है। तो ये चीज कैसे होती है, ये हमें समझना है। तो हमने इस बात समझी कि परमाणु इस प्रकार के सूक्ष्म है कि ठीक है कि वे कम है फिर भी नजर आ रहे हैं, और ये बहुत ज्यादा है फिर भी इंद्रिय गोचर नहीं होते हैं, है ना, ग्रहण नहीं किए जाते हैं, उनमें से योग्यता है। और एक उदाहरण के माध्यम से भी देखो यहाँ पे हम समझेंगे तो हमें ये बात समझ में आ जाएगी, ठीक है। जैसे कि रुई है और लोह पिंड है, लोहे का पिंड है और रुई है, ठीक है ना। तो रुई के योग्य जो पुद्गल परमाणु है, जिनसे वो रुई है कि जो रेशे हैं, रुई सब है ना, वो उसके बहुत सारे परमाणु हैं, ठीक है। और लोहे का जो पिंड है, उस लोहे के पिंड में उस रुई के परमाणुओं से भी अधिक परमाणु हैं। उसके बावजूद भी वो लोहे का पिंड कैसा होता है कि लोहे के पिंड के परमाणु ठोस है, आपस में जुड़े हुए हैं सारे हिस्से। तो वो छोटे से एक लोहे के पिंड में भी उस बड़ी से रुई के ढेर से ज्यादा परमाणु हो सकते हैं, भौगोलिक परमाणु, ठीक है ना। फिर भी वो निकटता उनकी इतनी अधिक है कि वे छोटा, वह सूक्ष्म है, और वो रुई के परमाणु जो है वो कैसे है कि वे स्थूल है, ठीक है। ये इसमें परमाणु अधिक है लोह पिंड में, पर ये है सूक्ष्म, उसमें परमाणु कम है पर वो है स्थूल। ये एक उदाहरण दिया कि पुद्गलों में ऐसी व्यवस्था हो जाती है,
ठीक है ना, सूक्ष्मता और स्थूलता इस प्रकार से बन जाती है ना। आगे आगे के शरीर सघन भी आपस में सघन है ना, डेंसिटी जो घनत्व जो उनका है वो अधिक है ना, परमाणुओं की निकटता वगैरह वो सब अधिक 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 सघन है। और पीछे के जो पहले पहले के शरीर है वो कार्बन शरीर की अपेक्षा कम सघनता है उनके अंदर, ठीक है। और संख्या जो परमाणुओं की है वो कम है, संख्या कम है, फिर भी वे स्थूल है। इसमें संख्या ज्यादा है परमाणुओं की, फिर भी ये कैसा है, सूक्ष्म है कार्बन शरीर। तो ऐसा सूक्ष्मता और स्थूलता की अपेक्षा भेद बन गया पांचों शरीरों में क्रमशः, स्थूल से सूक्ष्म से कार्बन तक बिल्कुल सूक्ष्म, और प्रदेशों की परमाणुओं की संख्या की अपेक्षा भेद बन गया, ठीक है। सबसे कम औदारिक में, उससे असंख्यात वैक्रियक, उससे असंख्यात आहारक, उससे अनंत तेजस और उससे अनंत गुना परमाणुओं से कार्बन शरीर बन गया, ठीक है। अब प्रश्न ये खड़ा हो जाता है कि उत्तरोत्तर ये जो सघनता है ना, अधिक परमाणुओं से युक्त है ये पीछे पीछे के दोनों शरीर तेजस और कार्बन, तो फिर ये जब गमनागमन होता है ना, कहीं जाते आते हैं ना, तो इसमें फिर इनको बड़ी बाधा पैदा होती होगी, दिक्कत पैदा होती होगी, ठीक है। क्योंकि जो चीज कम जितनी घनत्व वाली होती है वह उस प्रकार से बाधा को प्राप्त नहीं होती है, लेकिन जो ठोस होती है उसको ज्यादा बाधा पैदा होती है। जैसे कि प्रकाश की किरण और लोहे की कोई कील, ठीक है, एक कांच लगा हुआ है, ठीक है। मान ली बस में आप यात्रा कर रहे हैं और वहां उसका जो ग्लास है, कांच है, वो खिड़की बंद कर रखी है, ठीक है। अब खिड़की बंद कर दी तो वो सूर्य का प्रकाश आएगा कि नहीं आएगा, सूर्य है उसका प्रकाश आपकी सीट पे आता है कि नहीं आता, ठीक है। सूर्य का प्रकाश आ रहा है और हम क्या कर रहे हैं कि हम खिड़की बंद कर, उस खिड़की बंद करने से क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर भी वो सूर्य का प्रकाश आएगा। लेकिन अभी आपको कोई चीज बाहर फेंकनी, मान लो लोहे की कील उदाहरण ले लीजिए, वो आपको बाहर फेंकना है, ठीक है। तो क्या वो खिड़की बंद होने पर फेंक सकते हैं आप कि नहीं, उसके लिए आपको खोलनी पड़ेगी, ठीक है। अथवा जो हवा है, वायु है, वो वायु तो रुक जाती है उस हवा को खिड़की को बंद करने से, पर वो प्रकाश की किरणें नहीं रुकती, दोनों ही परमाणुओं से निर्मित है, दोनों ही उद्गल है। तो जो ठोस वस्तु है वो ठोस वस्तु तो व्याघात को जल्दी और अधिकता से प्राप्त होगी ना, और जो जिसमें घनत्व कम है उद्गल परमाणुओं के बीच में, ठीक है, तो वो कम परमाणुओं वाली चीज जो है वो व्याघात को कम प्राप्त होगी। ऐसा एक सहज प्रश्न खड़ा होता है। तो इसके निराकरण के लिए आचार्य देव अगला उत्तर देते हैं, यद्यपि ये परमाणुओं की संख्या ज्यादा है, ठीक है, औदारिक से वैक्रियक, वैक्रियक से आहारक, आहारक से अनंत तेजस और उससे अनंत गुना कार्बन में, फिर भी वे जो परमाणु है, वे परमाणु कहा ना, परमाणु इस प्रकार के हैं कि ज्यादा होने पर भी वे सारे परमाणु व्याघात से रहित होते हैं, ठीक है ना, प्रतिघात को प्राप्त नहीं होते हैं। उसके संदर्भ में अगला सूत्र, ये प्रश्न सहज खड़ा होता है, तो आचार्य देव प्रस्तुत करते हैं। आइए हम चलते हैं अगले सूत्र की तरफ और उसके भाव को समझते हैं, ठीक है। सूत्र क्रमांक 40 आपकी स्क्रीन पर देखा, आपके सामने है सूत्र क्रमांक 40, ठीक है। हमने जो बात की थी ना भाई कि वो अधिक जो कार्बन शरीर है तेजस, वो सबसे ज्यादा सघन है, सबसे अधिक परमाणुओं वाला है, तो फिर तो वो उसको बहुत दिक्कत होती है कि आने जाने में, है ना, जो बाह्य चीजें हैं उनसे व्याघात तो प्राप्त हो जाता होगा, कुछ बीच में आता होगा तो वो तो वहीं रुक जाता होगा। जैसे हमारा और आपका औदारिक शरीर है ना, बोलो गेट से बाहर जाना है हमको, गेट बंद कर दिया, आप अटक गए वहीं पर, जा ही नहीं पाते बाहर, ठीक है। लेकिन वैक्रिक शरीर होगा तो क्या होगा, कोई बाधा नहीं है, पर्वतों के आर पार चला जाता है। इस प्रकार से कार्बन शरीर कोई बाधा को प्राप्त नहीं होता, क्योंकि विग्रह गति पड़ी ना, विग्रह गति के अंदर होता है ना कार्बन और तेजस्वी होता है, तो वहां जो कार्बन तेजस शरीर होता है विग्रह गति में, तो विग्रह गति के अंदर जब वो गमन करता है तो वो 14 राजू तक भी गमन कर सकता है, लोक में कहीं पैदा होना हो वो सीधा गमन कर सकता है, बस वो श्रेणी के अनुसार जाएगा, बीच में कोई भी चीज, क्योंकि चीजें तो इतने कितने पुष्कल है, बीच में पुष्कलों से भरा हुआ है, लोग जीवों से भरा हुआ है, लोग का लोग तो पूरा, तो वो कोई भी बाधा को प्राप्त नहीं होता, सीधा चला जाता है वो तेजस और कार्बन शरीर से बना हुआ शरीर। तो ऐसा होता है, तो क्यों, तो उसमें देखो सूत्र दिया, सूत्र क्रमांक 40, अप्रतिघाती, सूत्र क्या है,
अप्रतिगाते, प्रतिगाते, ठीक है। प्रतिगाते लिखा है तो ये द्विवचन की बात है। पीछे के जो दो शरीर है उन्हीं की विशेषता बताई जा रही है। अनंत गुणे परे में जिन दो शरीरों को लिया था, तेजस और कार्बन की, वे प्रतिगात से रहित होते हैं। सूत्रार्थ क्या है? छोटा सा सूत्र है, देखिए अर्थ देखिए, प्रतिगात से रहित होते हैं। प्रतिघात का अर्थ एक पुद्गल का दूसरे पुद्गल के द्वारा रोका जाना, बाधा पैदा करना, इसी का नाम प्रतिघात और व्याघात होता है, ठीक है। तो ये जो प्रतिघात है, ये तेजस और कार्बन, ये इस प्रकार के प्रतिघात से रहित होते हैं। चाहे मेरू पर्वत भी सामने हो तो भी ये उसके आर पार आराम से चले जाते हैं। कोई भी चीज, कोई भी वस्तु वज्रमय पटल भी है तो भी इन्हें बाधा प्राप्त नहीं होती है, ये उसके आर पार चले जाते हैं। ये इनकी विशेषता बताने के लिए यहाँ पर ये बताया है कि ये सूत्र दिया है अप्रतिघाते, क्योंकि शंका वही खड़ी हो गई थी कि ये इतने अधिक ठोस होते हैं तो दिक्कत होती होगी, ये कोई दिक्कत नहीं है, प्रतिघात से रहित है। यहाँ एक प्रश्न खड़ा हो जाता है कि ऐसे प्रतिघात से रहित बना तो वैक्रियक और आहारक शरीर में भी होता है। वैक्रियक शरीर भी कहाँ बाधा को प्राप्त होता है, वो भी तो आर पार चला जाता है ना, किसी भी वस्तु के विक्रिया हो जाती है, उसमें छोटा बड़ा अनेक प्रकार की विक्रिया हो जाती है, क्या दिक्कत है? उसको भी कोई चीज बाधक नहीं होती है। और आहारक शरीर होता है जो मुंडाजों का है ना, वो आहारक शरीर की बाधा को प्राप्त नहीं होता। अंतर्मुख पे जहां कहीं भी केंद्र शुद्धि वहां चला जाता है, कोई बाधा नहीं होती, सीधा गमन करता है वो भी, उसको कोई बाधा प्राप्त नहीं होती कहीं पर भी। ऐसी जो विशेषता आप तेजस और कार्बन की बताते हो कि ये तो आहारक और विक्रियक में भी होती है, तो इस सूत्र में आहारक और विक्रियक का भी ग्रहण कर लेना चाहिए था कि अप्रतिघाते, ऐसा कहकर तो अंत के जो दो हैं द्विवचन में उन्हीं का क्यों ग्रहण किया गया है। तो यहाँ जो विशेष बात है वो ये समझनी है कि यद्यपि आहारक और विक्रियक भी इस प्रकार की योग्यता से युक्त होते हैं कि वे भी व्याघात से रहित है ना, टकराहट नहीं होती, आर पार सब चले जाते हैं ना। लेकिन तेजस और कार्बन जो है वो लोक के अंत तक, संपूर्ण लोक में कहीं भी जा सकते हैं, संपूर्ण लोक में कहीं भी जाने आने में इनको बाधा प्राप्त नहीं होती। लेकिन जो तेजस और विक्रियक और आहारक है, ये संपूर्ण लोक में नहीं जा सकते, इन्हें वहां बाधा पैदा हो जाएगी। कैसे हो जाएगी कि आहारक शरीर तो कहां तक जा सकता है कि मनुष्य लोक से अधिक पार नहीं जा सकता आहारक शरीर, ठीक है। आहारक मुंडा जो के होता है और मुंडा जो के आहारक शरीर केवली शुद्ध केवली जहां होते हैं वहां शंका प्राप्त करके समाधान प्राप्त करके आ जाता है। सो इसका जो ढाई दीप से बाहर जाने का कोई योग्यता नहीं है, ठीक है। इस अपेक्षा उसके बाहर इसका मतलब प्रतिघात को प्राप्त होता है, नहीं जा पाता, योग्यता नहीं है, ठीक है। इसी प्रकार से वैक्रियक शरीर है तो ये वैक्रियक शरीर भी त्रस नाड़ी के बाहर जाने में समर्थ नहीं है। देवों का जो वैक्रियक शरीर है, देव जो है ऊपर 16 स्वर्ग तक जाने की योग्यता रखते हैं, नीचे नरक में तीसरे नरक तक जाते हैं। इस प्रकार त्रस नाड़ी से बाहर भी वे जाने की योग्यता उन देवों के नहीं पाए हुए, उस वैक्रियक शरीर में नहीं पाई जाती। तो विक्रिया रिद्धि वाला वैक्रियक शरीर और ये जो जन्म से होने वाला देवों को जो वैक्रियक शरीर है, ये भी एक सीमा तक जा सकते हैं, उसके बाद जाने की योग्यता को धारण नहीं करते हैं। लेकिन ये जो तेजस और कार्बन है ये तो कहीं भी चले जाते हैं। कि कैसे चले जाते हैं कि विग्रह गति में देखा ना हमने कि किसी जीव को है ना कहीं से कहीं भी जाना हो पूरे लोक में, तो इस तेजस और कार्बन के साथ में वो तो जाता है आराम से, है ना। वात वाले के अंतिम भाग में जाके भी पैदा हो सकता है, कहीं भी जा सकता है। तो इसलिए इस अप्रतिघात में हमें उसका ही मुख्य रूप, उसका ही ग्रहण करना चाहिए, अन्यों का ग्रहण नहीं करना चाहिए, ठीक है। सूक्ष्म जो जीव इत्यादि वो कोई इसमें ग्रहण नहीं करना, केवल तेजस और कार्बन का ही ग्रहण यहाँ हम करेंगे। इस प्रकार से हमें 5 शरीरों में की जो ये विशेषता है इसको हमें जान लेना चाहिए, ठीक है। अब ये जो शरीर है, ये शरीर इस जीव के साथ कब से है ये शरीर, तेजस शरीर कब से है, कार्बन कब से है, वैदारिक औदारिक वैक्रियक, ये कब से है शरीर जीव के साथ में, ऐसा प्रश्न खड़ा होता है, ठीक है। कब से है और किस किस के हैं और किसके कितने शरीर हैं, ये सब बातें
एक सहज हमारा मन में उत्पन्न होती है। तो इन्हीं प्रश्नों का, इन्हीं शंकाओं का समाधान जो है वो आगे के सूत्रों में दिया गया है। तो उन सूत्रों का जो हम भाव है वो हम आगामी कक्षा में समझेंगे। आज जो सूत्र हमने पढ़े हैं हम उन सूत्रों का एक बार पुनः पाठ करके और विषय को पूर्ण करते हैं। चलिए एक बार हम पुनः सूत्र का पाठ कर लेते हैं। सूत्र क्रमांक 37 से 40 ये हमने आज पढ़े हैं। सूत्र क्रमांक 37 सूक्ष्मता को बताने वाला। परम परम सूक्ष्मम, अर्थात आगे आगे का शरीर सूक्ष्म है ना। औदारिक से व्यतिरेक आदि क्रमशः सूक्ष्म है और सबसे सूक्ष्म कारमण है। परमाणुओं की अपेक्षा प्रदेश तो संख्येय गुणम प्राक तेजसात। प्रदेश का अर्थ यहाँ परमाणु के, परमाणुओं की अपेक्षा औदारिक शरीर से वैक्रियक शरीर असंख्यात और वैक्रियक से आहारक असंख्यात गुण है तेजस से पूर्वोत्तर। और फिर तेजस और कारमण में क्या है कि अनंत गुणे परे, परवर्ती दो शरीर प्रदेशों की अपेक्षा उत्तरोत्तर अनंत गुणे हैं। आहारक से अनंत गुना तेजस, अनंत परमाणु, अनंत गुना परमाणुओं से युक्त तेजस और उससे अनंत गुना परमाणु से युक्त कारमण। और इनकी इन्हीं दो शरीरों की विशेषता बता दी कि अधिकाधिक परमाणुओं से युक्त होने पर भी कैसे हैं, अप्रतिगाते। सूत्र क्रमांक 40 अप्रतिगाते, प्रतिघात से वे रहित होते हैं। इस प्रकार से इन शरीरों के विषय में कुछ विशेषताएं, कुछ बातें हमने तुलनात्मक अध्ययन के रूप से इन कुछ सूत्रों के माध्यम से हमने जानी है। शेष चर्चा ये कब से हमारे साथ में है, कौन कौन सा शरीर है, एक साथ एक जीव को कितने शरीर होते हैं, ये हम आगामी कक्षा में जानेंगे। आज की चर्चा हम यहीं पर पूर्ण करते ही विराम देंगे।